तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी की कथा गूढ़ है, बहुत गहरी है, गहन है। उस कथा के वक्ता, कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने, ज्ञानी होते हैं। मैं तो कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूं? तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, बार बार वही बात कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैंने अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा को रचा है, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, मोरनी, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली साक्षात कामधेनु गो माता है। गो माता ही राम कथा है और राम कथा ही गो माता है। कामधेनु गो माता। जो राम कथा का आश्रय लेता है, वो गो माता को पहचान लेता है, और जो गो माता का आश्रय लेता है, वो इस कथा में प्रवेश कर लेता है। अथवा यूं कहें कि परमात्मा की कथा ही साक्षात कामधेनु गो माता है। जो सेवा करने पर संतुष्ट होती है तो सब प्रकार के फल देती है। ये कामधेनु गो माता कहाँ है? ये जो गरीब गोपालक किसानों द्वारा सड़कों पर छोड़ी हुई, भारत के अनेक राज्यों, जिलों, गांवों, सड़कों, गलियों में, खेतों में निराश्रित और तृष्णित रूप से विचरण कर रही है, जिनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रहा है, ऐसी वेद लक्षणा गौ को अच्छी तरह से अपने घर से भी सुंदर स्थल पर विराजमान करके उनकी सब प्रकार से सेवा करें। उन्हें स्नान कराएं, उन्हें भोजन कराएं, सुपाच्य भोजन दें, सभी प्रकार के कलेशों से मुक्त रखे, और वह गौ माता इस तरह से सेवा पाके संतुष्ट और पुष्ट हो जाएगी। जब वो गौ माता पुष्ट और संतुष्ट होगी तो वो ही गौ माता कामधेनु के रूप में आपको आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। यही वो कामधेनु गौ माता है। जिस तरह से सड़कों से, गलियों से निराश्रित और सुखी हुई ढांचा मात्र गौ की सेवा करने से, उनको पुष्ट करने से वो संतुष्ट होके आशीर्वाद देती है, ऐसी है भगवान की कथा केवल कहने और सुनने तक इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है। उसको भावपूर्ण श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने जीवन में उतारने पर ये कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। सज्जनों के लिए ये सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर ये अमृत की नदी है, अमर करती है। इनका आश्रय लेने से, इनको जीने से आत्मा की अमरता का ज्ञान हो जाता है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली
और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी सिर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो साक्षात काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी उनकी माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। हमारे नर्मदेश्वर धाम के महंत जी विराजे। ये कथा भगवती नर्मदा जैसे भगवान को प्रिय है शिव को, ऐसे ये कथा भी प्रिय है। इसका तात्पर्य है कि नर्मदा जी भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को नर्मदा जी के समान और कोई प्रिय नहीं। यद्यपि उन्होंने गंगा जी को सिर पे धारण कर रखा है और भगवती पार्वती जी को अर्धांगिनी बना रखा है, फिर भी उनको अधिक प्रिय नर्मदा जी है। नर्मदा जी के कण कण में उनका निवास है। नर्मदा जी के तट पर उनके अंदर जितने भी पत्थर हैं उनमें शिव है। नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है, ये एक उक्ति है। कंकर कंकर शंकर है। भगवान शंकर गुप्त रूप से नर्मदा जी के साथ ही रहना चाहते। जहां जहां नर्मदा है वहां भगवान शंकर साक्षात रूप से विद्यमान है। नर्मदा जी के अंदर से नर्मदा जी का जल नर्मदा जी में ही छोड़ दो तो शिव जी का अभिषेक हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा जी के जल में जितने भी कण है छोटे छोटे वे भी सब शंकर है, शिव है। यह क्षेत्र भाग्यशाली है। भगवान शिव जी की प्यारी नर्मदा जी पूज्या गौ माता की सेवा के लिए भगवान शिव की प्रेरणा से श्री गोधाम महातीर्थ पथमड़ा के इस पवित्र क्षेत्र में पधारी। हजारों हजारों वर्षों से अपने एक ही मार्ग पर बहने वाली नर्मदा 20वीं सदी के अंत में इस धरती के परम पवित्र और गोलोक की अधिष्ठात्री सुरभि गौ माता का प्रिय स्थल श्री गोधाम आनंदवन पथमड़ा के इस क्षेत्र में उनका आगमन हुआ। इसको केवल पानी न समझा जाए, साधारण जल न समझा जाए। साधारण जल के समान इनके साथ व्यवहार करने से भगवान शिव का अपमान होगा और उनके कोप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए श्री गोधाम महातीर्थ पथमड़ा की प्रेरणा से भगवती नर्मदा के इस जल की पवित्रता और उनके प्रति पूज्य भाव जनमानस में बना रहे, इस हेतु एक नर्मदा सेवा समिति का गठन किया गया है। नर्मदेश्वर धाम की नर्मदा घाट सिलू के उस स्थान के संचालन के साथ साथ यह समिति कर्णावती से लोणी पर्यंत इस नर्मदा जल की पवित्रता और इसके प्रति पूज्य भाव जागृत करने का प्रयास करेगी। तो ये भगवान की कथा भगवान शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों को तथा सुख संपत्ति देने वाली, अथवा यूं कहें कि सारी सिद्धियों और सुखों की खान है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान। अदिति माता देवताओं को उत्पन्न करती है, उनका पालन करती है और उनको पुष्ट करती है। वह अदिति माँ इस धरती पर गौमाता है। वेद लक्षणा गौमाता ही वो देवताओं के उत्पन्न करने वाली, उनका पालन करने वाली, पोषण करने वाली अदिति है।
अथवा उस अदिति का मूर्तिमान स्वरूप वेद लक्षणा गौ माता है, जो असीम व्यापक रूप में अदिति शक्ति है, उसी का मूर्तिमान स्वरूप वेद लक्षणा गौ माता है। अर्थात गौ माता से देवत्व उत्पन्न होता है। जो मनुष्य गौ माता का आश्रय लेता है उनमें देवत्व उत्पन्न होता है। उत्पन्न नहीं होता, देवत्व का पालन भी होता है और उसका पोषण भी होता है, पुष्ट भी होता है, देवत्व की वृद्धि होती है। इसलिए वो देवताओं की मां है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा इस कथा में है। इस कथा का आश्रय लेने से मनुष्य को, भक्त को श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त होती है और उनका प्रेम भी प्राप्त होता है। तुलसीदास जी कहते कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर सने ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं, भगवान राम विहार करते। गोदिवज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारो, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, समन पाप संताप शोक के, फिर पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद द्वारी के, मंत्र मामनि विष व्याल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से, अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से, कुपत कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईनन अनल प्रचंड सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, संतों की बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। रघुनाथ जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले, ज्ञान वैराग्य योग के लिए ये साक्षात सद्गुरु हैं। सद्गुरु से ही ज्ञान वैराग्य और योग की पुष्टि तथा प्रकाश प्राप्त होता है। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद्य अश्विन कुमार के समान सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों का बीज भगवान का चरित्र, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा श्लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार रूपी राजा के सुरवीर मंत्री
और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह बच्चे के समान है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। विषय रूपी सांपों का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान, सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाला है। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागणों के समान और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन धन है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का सल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान ये भगवान का चरित्र है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुत्रक, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ तथा पाखंड को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि के समान। अग्नि ही नहीं, वह शीतल भी है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सबका, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषय बढ़ला। भगवान का चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। सूर्य के समान गर्म है और चंद्रमा के समान शीतल है। सभी दुखों को शांत करने वाला और सुखों को देने वाला है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान फलदायक है। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।